क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 20E का क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ कर करेंगे और दूसरे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर समझाएंगे। आप खुद समझाइए उन्हें। जब आप इस क्वेश्चन को सीख जाएं तो आप उन्हें समझाएं, इससे आपके नॉलेज में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई वायर का पीस है, उसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में रीबेंड कर देते हैं। इस तरह से इसकी सारी साइड इक्वल होती है। फिर आपने कहा नहीं, इसको ऐसे नहीं, बल्कि हमने इसको सर्क्यूम्फेरेंस, एक सर्किल के सर्क्यूम्फेरेंस के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब सर्किल बना देना है। तो आपको ये बताना है कि इस सर्किल का डायामीटर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ आ गया। तो यहाँ पर जो साइड है यह 8.8 हो गई। तो सबसे पहले हम ये नोट कर दें, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। देन perimeter of an equilateral triangle multiple by side into 3, 8.8 multiply 3, 8 या 24 कैरी टू 24 to 26। तो 1 के बाद पॉइंट हो गया 26.4 सेंटीमीटर। बेटा यही जो है इसके सर्क्यूम्फेरेंस की लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ circumference of a circle is equal to perimeter of equilateral triangle। क्या है? 26.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लगाएंगे? आपको डायमीटर फाइंड करना है तो आप पाई डी यूज़ कर लीजिए। डी और पाई के लिए 22/7 26.4, देन डी इज इक्वल टू 26.4 मल्टीप्लाई में 7 और इस 22 को आप यहाँ ले आओ। अब 26.4 को आप इस 22 से क्या करें? डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 12 22 या 264 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे हम। कितना पे? 1.2। 12 7 या 84, 8.4 सेंटीमीटर इज द डायामीटर ऑफ द रिजल्टिंग सर्किल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए, हमने एक एनालाइज किया कि दो बुक्स जो RS अग्रवाल जी की हैं, इनमें क्वेश्चन आगे पीछे है। हमने दो बुक्स को देखे तो दोनों बुक्स में मुझे क्वेश्चन आगे पीछे मिला, लेकिन क्वेश्चन सारे हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके ही एनालाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा 14। कहीं ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन नंबर 13 नोट करें और उस पर 14 के सॉल्यूशन को कर दें। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को भी पढ़ना है और सॉल्यूशन को भी समझ के करना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने एडजस्ट कर लिया, जहाँ पर लेंथ 18.7 है और इसकी विड्थ 14.3 है। ठीक, इनटू फार। और इसको फिर हमने क्या किया? मूड कुछ चेंज होता है और फिर उसको हमने सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्किल, एक सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि जो वायर था वो सर्क्यूम्फेरेंस के ऊपर आ गया। ठीक है ना? क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। इसका रेडियस क्या होगा? आइए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18.7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14.3 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B हो जाएगा। 2 18.7 + 14.3 सेंटीमीटर।
2 और इसको आप कर लो प्लस 18.7 को आप प्लस करें 14.3 के साथ तो आप पाएंगे कि आपको मिला 33। 7 3 10, 8 4 12 1 3 एंड कैरी 1 का और 1 1 2 एंड 3 33 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 66 सेंटीमीटर। मतलब जो इस पर ये वायर लगा हुआ था वह 66 सेंटीमीटर का है। अब इसको हमने कहाँ लिया, ये इस पर ले आए तो ये भी 66 सेंटीमीटर ही होगा। मैंने बताया ना शेप चेंज हो जाएगा बट इसके पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। देन सर्क्यूमफेरेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना 66 सेंटीमीटर। सर्क्यूमफेरेंस कितना 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर लगा दीजिए बेटा, 66 सेंटीमीटर के इक्वल चला जाएगा। ठीक, अब आपने आर लगाया 66 और ये 7 और ये 44, 11 4 जा 11 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 7 3 जा 21/2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, 10.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। एक वायर है जो सर्किल के फॉर्म में उसको हमने लूप किया हुआ है। ठीक, इस फॉर्म में हो गया। रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर है। इफ़ इट इज़ रिबेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और इसको मैंने ओपन किया और अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में। आपको बताना है कि इसकी वन साइड की लेंथ क्या होगी। देन आप यहाँ नोट कर लें रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले हम इसकी लेंथ फाइंड कर लें कि वायर की लेंथ क्या होगी। तो वायर की लेंथ सर्क्यूमफेरेंस से आएगी। circumference of a circle 2 pi r। 2 pi की वैल्यू 22/7 r 35 सेंटीमीटर, 7 5 जा हो गया। 44 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 220 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात समझ आ गई आपकी। अब क्या करिएगा, इसको लिया, ये सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं हो है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन में ये गिवन है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा साइड इंटू 4, जिसकी वैल्यू है 220। तो क्या करिएगा, यहाँ पर साइड के लिए साइड इज इक्वल टू 220/4, 5 जा 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। ये इस फॉर्म में बेटा इसका आंसर आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन 13 से 15 तक सुन लिया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इस वीडियो में बेटा और समझाएंगे 16 और 17। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर आगे आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं होगा जो आप समझ पाएँ। एक बार जो समझ में आ जाता है वो ज़िंदगी भर के लिए आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। 16, The hour and minute hand of a clock are 4.2 meter and 7 centimeter long respectively. Find the sum of the distance covered by their tip in one day. तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब आप समझें, जो आवर है, ये आवर वाली हैंड, ये आवर वाली हैंड क्या करती, एक राउंड जो लेती, जैसे अगर यहाँ पर 4 पर है तो अब ये 12 आवर के बाद लौट के 4 पर आएगी। और मिनट का क्या है, वह 1 आवर
में एक राउंड ले लेता है। मिनट 60 मिनट होता है ना, अगर यहाँ पर है और यहाँ से जाएगा तो ये 60 डायल कवर करेगा, तो कितना लेगा? 1 आवर लेगा। 1 राउंड के लिए 1 आवर लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें फॉर द मिनट हैंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनट हैंड, ये एक हेडिंग डाल लें मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड में जो उसका रेडियस है कितना गिवन है? 4.2 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लें डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 12 आवर्स। जैसा कि बताया था मिनट हैंड का, तो क्या करेगा? यहाँ पर 1 आवर, कितने आवर मिलेगा? 1 आवर लेगा, क्योंकि मिनट हैंड 1 आवर में ही चलेगा ना, एक राउंड लेगा तो 1 आवर। तो इसके लिए सर्क्यूफेरेंस बन जाएगा 2 पाई आर लगा लीजिए। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 और आर है 4.2 सेंटीमीटर। मिनट हैंड नहीं बेटा, यहाँ पर क्योंकि छोटी सुई जो होती है वो आवर की होती है, तो मैं आवर हैंड लगा दूँ। मैं पहले सही लिख रहा था, बस यहाँ मिस्टेक थी। 12 आवर्स, 12 आवर मिनट हैंड होगी, 12 आवर में एक राउंड लेगी तो 2 पाई आर लगा देंगे। 0.6 44 मल्टीपल में 0.6, 6 4 जा 24, 25, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वह है 4.2 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। 7 से डिवाइड करने पर 0.6 आ गया, और उसकी मल्टीप्लाई आप 44 से कर दें तो कितना जाएगा? 26, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 26। अब देखिए 12 आवर में एक चक्कर मारेगा और 12 आवर में दूसरा चक्कर मारेगा, तो 2 ही राउंड तो होंगे। तो यहाँ पे आप लिखें डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में 2 राउंड हो जाएगा। 26.4 मल्टीपल बाई 2, 4 जा 8 एंड 52.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद बेटा हमें कहाँ जाना है? मिनट हैंड पर। तो यहाँ जो आवर हैंड मिनट हैंड लिखा था, अब उसको हम आवर हैंड कर दें, और नेक्स्ट शेडिंग हमारी क्या होगी? मिनट हैंड। मिनट हैंड में रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर पे क्या लगाओगे? 2 इंटू 22/7, आर 7 है, कट गया, कितना हो गया? 44। डिस्टेंस कवर बाय मिनट हैंड इन 24 आवर्स। 24 आवर, क्योंकि 1 आवर में एक राउंड लगाएगा तो यहाँ पे 24 आवर्स हैं। 44 की मल्टीप्लाई 24 से कर दो बेटा, कितना जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 1056 सेंटीमीटर। यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर स्पेस यहाँ कर देते हैं। फिर आपसे पूछा गया सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज हैंड्स। दीज हैंड्स के लिए क्या होगा? 1056 एक, भाई यहाँ पर ये 1056 आया और ये आया कितना? 26, 52 कितना आ गया? 52.8, तो प्लस
52.8 सेंटीमीटर हम कर दें। 0.8 तो ऐसे जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, 5 5 10 0 और यहाँ पर 1108 सेंटीमीटर ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर करें स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो इसको। अ वेल ऑफ डायामीटर 140 सेंटीमीटर, कोई वेल है और इसका जो डायामीटर है डी वह है 140 सेंटीमीटर है। ये स्टोन पैरापेट, इसके चारों तरफ हमें पत्थर लगवाने हैं, ठीक है ना। पैरापेट बने होता है स्टोन के जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो टाइल्स टाइप में वो लगवाना है, ठीक। और कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पैरापेट, जब यहाँ पे लगते हुए ऐसे जा रहा है ना गुलाई में इस तरह से, तो इस पैरापेट का जो आउटर एज है, ठीक है, वो 616 सेंटीमीटर, मतलब इसका सर्कम्फ्रेंस बन जाएगा एक। फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट, आपको ये बताना है कि इस पैरापेट की जो विड्थ होगी वह क्या होगी। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन लिखते हैं, डायामीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना रेडियस। तो d/2 140/2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरापेट लेंथ ऑफ आउटर एज, तो यहाँ पर आउटर एज ऑफ पैरापेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 616 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ, आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द विड्थ ऑफ द पैरापेट। तो हम पैरापेट की रेडियस फाइंड करें पहले, आउटर रेडियस। लेट द रेडियस ऑफ, ठीक है, एज ऑफ आउटर एज ऑफ पैरापेट बी इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। हम ये जानते हैं फार्मूला में कि सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ अ सर्किल का जो फार्मूला होता है 2πr, क्योंकि जो वेल है वो सर्कुलर फॉर्म में है 2πr। तो सर्क्यूम्फेरेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 616 गिवन है, 616। 2π की वैल्यू 22/7, आर गिवन नहीं है, ठीक। तो अब क्या करेंगे सर, आप यहाँ से लाएं 616 7 और ये 22 2 जा 44 हो जाएगा, आर हो गया, ठीक है। अब 616 को आप 44 से डिवाइड कर लें, तो पहले टाइम में तो ये कितना जाएगा, 616 है बेटा, 616 को डिवाइड करें 44 से, कितने टाइम जाएगा, क्योंकि पहले तो 1 जाएगा, फिर 4 जा 1 7, यहाँ पर जाएगा आपका 14 7 जा कितना होगा 98, तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका। अब विड्थ ऑफ द पैरापेट क्या होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर कर रहे हैं विड्थ, इसको आप इसके नीचे करेंगे, विड्थ ऑफ द पैरापेट। विड्थ ऑफ द पैरापेट का एक फार्मूला याद कर लो बेटा, यहाँ पर रेडियस ऑफ द पैरापेट ऐसे लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ द पैरापेट पढ़ा जाएगा, एंड माइनस रेडियस ऑफ द वेल, ऐसे लिख दिया है ना, सुंदर भी लग रहा है देखने में। रेडियस ऑफ द पैरापेट और बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो गया ये, तो 98 से जो रेडियस आया था वो ऊपर कितना आया हमारा 70 आया है, तो हम यहाँ पे 70 माइनस कर लेंगे, और 8 9 माइनस 7 2 28 सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को आप समझें। यदि कोई प्रॉब्लम आपको
क्वेश्चन समझने में आ रहा हो या मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका एक हम्बल कमेंट, एक पोलाइट कमेंट अच्छा भी लगता है और उस कमेंट को देख करके हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के ज़रूर भेज दें और उस क्वेश्चन को हम आपको ज़रूर से ज़रूर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स टू वॉच।